नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संभव एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपने बात कर रहे थे राजस्थान भूगोल में, राजस्थान में खनिज संसाधन। क्या टॉपिक था? राजस्थान में खनिज संसाधन। सबसे पहले बेसिक बात थी भी खनिज क्या होते हैं, संसाधन क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ा। इसके बाद खनिजों का वर्गीकरण पढ़ा। वर्गीकरण में अपने देखा धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिजों को फिर आगे दो भागों में बांटा जाता है, लौह धात्विक खनिज, अलोह धात्विक खनिज। इनकी चर्चा की। इसके बाद में राजस्थान की अर्थव्यवस्था में खनिजों का क्या योगदान रहता है, इसकी चर्चा की। और राजस्थान के अंदर मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, राजस्थान के क्षेत्र, इनकी चर्चा की। ये सब बातें अपने पीछे के लेक्चर में कर चुके हैं। और इसी के साथ इसे आगे बढ़ाते हुए अपने जो मुख्य मुख्य खनिज हैं उनके बारे में और कौन सा उनका उत्पादक क्षेत्र है, इनकी चर्चा कर रहे थे। इसमें से दो खनिजों को अपने पढ़ लिया था, एक तो लोहा के बारे में पढ़ा और एक मैग्नीज के बारे में पढ़ा। आज इससे आगे जो खनिज रहेगा वो है तांबा। पहले तांबा पढ़ेंगे, फिर आगे धीरे धीरे जो भी खनिज हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो देखो साथियों, तांबा। तांबा खनिज, ठीक है, तांबे की बात करेंगे। तांबा जो है वो देखो भंडारों की दृष्टि से अपनी बात कर रहे हैं राजस्थान की। राजस्थान तांबा भंडारण की दृष्टि से, भंडारण की दृष्टि से दूसरे स्थान पे आता है, सेकंड नंबर पे है, ठीक है। भंडारण की दृष्टि से दूसरे स्थान पे आता है, भंडारण की दृष्टि से राजस्थान पहले स्थान पे है। और उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान रहता है। पहला स्थान उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का रहता है और इसके बाद जो है वो रहता है अपने राजस्थान का, ठीक है साथियों। और यदि इसकी बात करें तो देखो मुख्य रूप से इसका जो उपयोग की यदि अपने बात करें किस में इसका उपयोग किया जाता है, इसकी यदि अपनी चर्चा करें तो देखो सबसे पहला जो उपयोग आता है वो है विद्युत उद्योग में, विद्युत उद्योगों में, ठीक है साथियों। दूसरा जो महत्वपूर्ण रहता है वो देखो सोने को मजबूत करने में, यानी स्वर्ण जो धातु होती हैं, स्वर्ण धातु को मजबूत करने में। और एक जो एसएससी लेवल के कंपटीशन होते हैं उनमें पूछा जाता है भी सर्वप्रथम मानव ने किस धातु की खोज की थी, तो वो धातु थी तांबा, यानी सर्वप्रथम खोज की गई धातु, सर्वप्रथम खोज की गई धातु कौन सी है? तांबा है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं भी राजस्थान में कौन कौन से जिलों से तांबे का उत्पादन किया जाता है, कौन कौन से स्थान रहते हैं। अपना जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है राजस्थान के संदर्भ में भी कौन से स्थान से किस धातु का उत्पादन किया जाता है। तो देखो साथियों, उत्पादन की यदि अपने बात करें, उत्पादन की बात करें, उत्पादन से पहले थोड़ी सी बात बता देता हूं तांबे को लेके। यदि आपसे पूछा जाए भी ताम्र नगरी किसे कहा जाता है, तो ताम्र नगरी कहा जाता है आहार सभ्यता को। ताम्र नगरी किसे कहा जाता है? आहार सभ्यता को, ठीक है साथियों। यदि अपने पूछा जाए भी ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी,
सभ्यताओं की जननी, तो ये सभ्यता रहती है गणेशवर। कांटली नदी के किनारे हैं, चर्चा कर चुके हैं अपने, ठीक है। और यदि अपनी बात करें तो आपसे यदि पूछा जाए भी ताम्र जिला किसे कहा जाता है, ताम्र जिला, तो जिला रहता है झुंझुनू। कौन सा जिला है? झुंझुनू। दोबारा बता देता हूं, तांबे के बारे में यदि पूछा जाए भी ताम्र नगरी किसे कहा जाता है, तो अहाड़ को कहा जाता है। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है, तो गणेशवर सभ्यता को कहा जाता है, गणेशवर सभ्यता। कांटली नदी के किनारे है, सिक्कर में है, कांटली नदी सिक्कर, इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। और यदि अपने से ताम्र जिला पूछा जाए तो जिला रहता है झुंझुनू, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं भी कौन से जिले में कौन से स्थान से तांबे का उत्पादन किया जाता है राजस्थान के अंदर, इसकी बात करेंगे। तो पहला जो जिला आता है वो जिला आता है झुंझुनू, जिला आता है झुंझुनू। झुंझुनू में स्थान आता है खेतड़ी, खेतड़ी से तांबे का उत्पादन किया जाता है। और खेतड़ी के बाद में है, संयुक्त रूप से पढ़ा जाता है इसे खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र, ठीक है। सिंगाना भी यहीं पे है झुंझुनू के अंदर। और यदि अपनी बात करें तो कोलिहान, कोलिहान कहीं पे लिखा होता है कोलहन, ठीक है। और यदि अपनी बात करें तो झुंझुनू में स्थान रहता है चांदमारी, चांदमारी। मुख्य रूप से 4 स्थान हैं, खेतड़ी, सिंगाना, कोलिहान या कोलहन। ये अभी जनवरी के 2020 के अंदर फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें मिलान करने में पूछा गया था कोलहन को लेके, ठीक है। और एक स्थान रहता है चांदमारी, ये स्थान आते हैं झुंझुनू जिले में। इसके बाद यदि अपने बात करें तो देखो ये जो सिंगाना क्षेत्र है, यहाँ से ये खेतड़ी सिंगाना जो क्षेत्र है, यहाँ से यानी तांबे की जो समस्त श्रेणियाँ होती हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंगाना में स्थान आता है मदान कुंदाल क्षेत्र। इस क्षेत्र से समस्त श्रेणी का तांबा उत्पादित किया जाता है, यानी समस्त श्रेणियों का तांबा, समस्त श्रेणियों का तांबा उत्पादित किया जाता है। और यही क्वेश्चन पूछा गया था भी राजस्थान में ऐसा कौन सा क्षेत्र है या कौन सा स्थान है जहां से समस्त श्रेणियों का तांबा उत्पादन किया जाता है, तो वो स्थान रहता है सिंगाना के अंदर है, स्थान है मदान कुदान, मदान कुदान स्थान है ये, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, झुंझुनू के अंदर खेतड़ी, सिंगाना, कोलिहान, कहीं पे कोलहन लिखा होता है, चांदमारी, और सिंगाना के अंदर स्थान आता है मदान कुदान। यहाँ पर समस्त श्रेणियों का तांबा उत्पादित किया जाता है, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं अपने आगे, दूसरा जो जिला रहता है वो जिला रहता है उदयपुर में, अंजनी सलूमोट क्षेत्र। कौन सा है? अंजनी सलूमोट क्षेत्र, झुंझुनू के अंदर है, सॉरी उदयपुर में है, उदयपुर में है अंजनी सलूम्बर, यहाँ से तांबे का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद में यदि अपने देखें तो राजसमंद में, राजसमंद में यहाँ से रेलमगरा, और एक स्थान रहता है राजपुरा दरिब्बा, राजपुरा दरिब्बा। इसके बाद यदि अपने बात करें तो स्थान आता है अजमेर का, हनोतिया और सेवर क्षेत्र। अजमेर का है अजमेर, हनोतिया एवं सेवर क्षेत्र। और राजस्थान में यदि सरसों अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो वो है सेवर भरतपुर के अंदर, ध्यान में रखना ये सेवर है वो सेवर है, ठीक है। और यदि अपनी बात करें तो सिक्कर के अंदर आती है बन्नों की डाणी, सिक्कर में है बन्नों की
डाणी। और दूसरा जो स्थान रहता है सीकर के अंदर वो रहता है नांगल क्षेत्र, नांगल क्षेत्र, नांगल क्षेत्र। इसके बाद में है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा जो जिला है इसमें स्थान रहता है पूर्व बनेड़ा और पूर्व दरीबा और बनेड़ा क्षेत्र, पूर्व दरीबा बनेड़ा क्षेत्र। यहां से तांबे का उत्पादन किया जाता है भीलवाड़ा से। इसके बाद यदि अपनी बात करें तो चूरू के अंदर रहता है विद्यासर। चूरू में कौन सा स्थान है? विद्यासर। ठीक है साथियों। और यदि इसके बाद अपनी बात करें तो सिरोही में रहता है गोलिये आबू रोड। सिरोही के अंदर स्थान है सिरोही, यहाँ पे स्थान है गोलिये, दूसरा स्थान आता है आबू रोड। ठीक है साथियों। और यदि अपनी बात करें तो अलवर के अंदर है खोदरीबा और बगोनी। अलवर में है खो दरीबा और दूसरा स्थान है बगोनी। इसके बाद यदि अपने बात करें तो ये मुख्य मुख्य स्थान जो हैं वो बता दिए मैंने। झुंझुनू के अंदर चर्चा की अपनी खेतड़ी, सिंगाना, कोलीहान। ठीक है, ये जो मुख्य क्षेत्र हैं झुंझुनू के अंदर है। इसके बाद में उदयपुर के अंदर है अंजनी, शलूमर, जहां से तांबे का उत्पादन किया जाता है। राजसमंद में है रेलमगरा, राजपुरा, दरीबा, दो स्थान मुख्य रहते हैं। अजमेर में है हनोतिया और सेवर क्षेत्र। अलवर में है खोदरीबा और बगोनी क्षेत्र। सिरोही के अंदर है गोलिये आबू रोड। और यहाँ पे एक स्थान और भी आता है जो बसंतगढ़। ठीक है, सीकर, बन्नों की डाणी, नांगल क्षेत्र। भीलवाड़ा में पूर्व दरीबा और कहीं पे लिखा जाता है पूर्व बनेड़ा क्षेत्र। चूरू में रहता है विद्यासर। ठीक है साथियों। अब आगे बात करते हैं भी तांबा संयंत्र कहाँ पे लगा हुआ है राजस्थान में। एक कंपनी है, भारत सरकार का उपक्रम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भारत सरकार का ये उपक्रम है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये भारत सरकार का उपक्रम है, भारत सरकार का उपक्रम है। इसकी यदि अपने बात करें स्थापना की तो इसकी स्थापना की गई थी 9 नवंबर 1967 को। 9 नवंबर 1967 को। यदि बात करें इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय, ये मुख्यालय पड़ता है कोलकाता में, कोलकाता में। तो देखो साथियों कहानी क्या आती है इस हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के साथ में। ये जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है इसके द्वारा खेतड़ी के अंदर एक, इसके द्वारा खेतड़ी झुंझुनू में, खेतड़ी झुंझुनू के अंदर खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स लगाया गया था, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स। और इसकी स्थापना की गई थी 1974 में। इसकी स्थापना की गई थी 1974 में। इसने अपना कार्य शुरू किया था 1975 में। और इसके द्वारा प्रति वर्ष 31,000 तांबा शोधन किया जाता है। प्रति वर्ष 31,000 तांबा शोधन। यानी ये जो संयंत्र है ये है तांबा संयंत्र। ठीक है, दोबारा बता देता हूं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये भारत सरकार का उपक्रम है, HCL। इसकी स्थापना की गई थी 9 नवंबर 1967 को। मुख्यालय कोलकाता में है। इसके द्वारा खेतड़ी के अंदर तांबे का शोधन करने के लिए खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स लगाया गया।
इसकी स्थापना की गई 1974 के अंदर और इसने अपना कार्य शुरू किया था 1975 में। और यहाँ से प्रतिवर्ष 31,000 टन तांबा शोधन किया जाता है। 31,000 टन तांबा शोधन किया जाता है। और यह क्वेश्चन एक बार कथन निष्कर्ष के अंदर, ठीक है, पूछा गया था। खेतड़ी वाला भी पूछा हुआ है और ये भी पूछा हुआ है भी भारत सरकार का कौन सा उपक्रम राजस्थान के अंदर तांबे से संबंधित कार्य करता है, ठीक है। अब अपनी बात करते हैं, इसके बाद जो मुख्य खनिज रहता है ये था तांबा। तांबे की बात की अपने, तांबा भंडारण में राजस्थान का स्थान देखा, तांबा उत्पादन में राजस्थान का स्थान देखा। और इसके बाद जो खनिज रहता है, आगे वाला जो खनिज है वो है सीसा जस्ता। सीसा जस्ता, सीसा जस्ता। देखो साथियों, सीसा जस्ता, इसे यदि देखें रासायनिक भाषा में लिखा जाए तो ऐसे लिखा जाता है, जिंक और लेड के नाम से, ठीक है। सीसा जस्ता राजस्थान का इस खनिज पर एकाधिकार है। राजस्थान का एकाधिकार है और इसे जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता है। जुड़वा खनिज के नाम से इसे जाना जाता है। और यदि अपनी बात करें तो देखो, ये जो मुख्य राजस्थान के अंदर जिन चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है, उनकी यदि अपनी बात करें और इससे पहले यदि अपनी बात करें तो भारत में देखा जाए, भारत में तो इसका एकमात्र उत्पादक राज्य है राजस्थान, ठीक है। और कौन से काल की चट्टानों से ये प्राप्त किया जाता है तो आर्कियन और प्रोटेरोजोइक, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक काल की चट्टानों से ये खनिज प्राप्त किया जाता है। आर्कियन और प्रोटेरोजोइक काल की चट्टानों से यह खनिज प्राप्त किया जाता है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और यदि अपनी बात करें तो देखो, इसका जो ऐसक आता है, मिश्रित जो ऐसक है, मिश्रित ऐसक वो रहता है गेलेना, मुख्य ऐसक है गेलेना, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, सीसा जस्ता राजस्थान का एकाधिकार है। भारत में एकमात्र राज्य राजस्थान सीसे जस्ते का उत्पादन करता है। जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता है और इसका मिश्रित जो ऐसक है वो गेलेना है। रासायनिक भाषा में इसे जिंक और पीबी, ZN और पीबी के नाम से लिखा जाता है। और यह सीसा जस्ता आर्कियन और प्रोटेरोजोइक काल की जो चट्टानें हैं उन चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। अब बात करते हैं भी इसका उत्पादन कौन कौन से जिलों में किया जाता है, उन जिलों के कौन कौन से क्षेत्र रहते हैं, उनकी यदि अपनी बात करें तो देखो कौन कौन से स्थान रहते हैं मुख्य रूप से, सीसा और जस्ता। यदि अपने इनकी अलग अलग बात करें तो देखो साथियों, ये जो सीसा और जस्ता जो है ये जुड़वा खनिज माना जाता है। अलग अलग रूप से इसे नहीं निकाला जाता सीसे जस्ते को। और राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो सीसा सर्वाधिक, यदि अपन देखें तो सीसे का सर्वाधिक उत्पादन राजसमंद करता है, राजसमंद। और यदि जस्ते का उत्पादन देखें तो जस्ते का सर्वाधिक उत्पादन करता है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। सीसे का सर्वाधिक उत्पादन राजसमंद करता है और जस्ते का सर्वाधिक उत्पादन करता है भीलवाड़ा। अब देखो साथियों, और यदि आपसे संयुक्त रूप से पूछा जाए भी सीसा जस्ता संयुक्त रूप से सर्वाधिक उत्पादन करने वाली खान राजस्थान में, तो एक खान आती है जावर। कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। इसकी भी बात करेंगे। अब देखते हैं कौन कौन से जिलों में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं मुख्य रूप से।
उत्पादन में तो सबसे पहले जिला है उदयपुर। उदयपुर के अंदर 3 स्थान मुख्य रूप से पड़ते हैं। एक तो मोचिया मगरा, पहला स्थान रहता है मोचिया मगरा। दूसरा स्थान है जावर माला, जावर माला। और तीसरा स्थान जो रहता है वो है बलारिया क्षेत्र, बलारिया क्षेत्र। उदयपुर में 3 स्थान बताए हैं मैंने आपको, मोचिया मगरा, जावरमाला और बलारिया क्षेत्र। और इस जावरमाला क्षेत्र से देश का सर्वाधिक सीसा जस्ता उत्पादित किया जाता है जावरमाला से। दोबारा बता देता हूं, यदि अकेला सीसा पूछे तो राजसमंद से उत्पादित होता है, अकेला जस्ता पूछे तो भीलवाड़ा से उत्पादित होता है, और यदि संयुक्त रूप से पूछे भी सर्वाधिक कौन से स्थान से प्राप्त होता है तो उदयपुर में स्थान है जावरमाला। इसके बाद में यदि अपने बात करें तो देखो राजसमंद में एक स्थान रहता है राजपुरा दरिब्बा, राजसमंद में स्थान है राजसमंद, यहाँ पे स्थान है राजपुरा दरिब्बा। इसके बाद में स्थान पड़ते हैं भीलवाड़ा के अंदर रामपुरा आगुचा, भीलवाड़ा में यहाँ पे स्थान है रामपुरा आगुचा। और एक स्थान और रहता है गुलाबपुरा। और यदि आपने आगे बात करें तो देखो इस रामपुरा आगुचा में एशिया का सर्वश्रेष्ठ जस्ते का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये रामपुरा आगुचा जो है यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी ओपन कास्ट खान है, ओपन कास्ट खान शीशे जस्ते की यहीं पे है। और एशिया का सबसे ज़्यादा जो शीशे जस्ते यानी सर्वश्रेष्ठ जस्ते का जो उत्पादन होता है वो इसी रामपुरा आगुचा क्षेत्र में होता है। एशिया का सर्वश्रेष्ठ जस्ते का उत्पादन, देखो साथियों शीशा का नहीं बता रहा मैं, जस्ते का बता रहा हूं। सर्वश्रेष्ठ जस्ते का जो उत्पादन होता है वो रामपुरा आगुचा में होता है, रामपुरा आगुचा के अंदर होता है। और यदि अपनी बात करें तो सवाई माधोपुर में स्थान आता है चौथ बरवाड़ा, यहां पे लिख देता हूं। सवाई माधोपुर में स्थान है चौथ बरवाड़ा, चौथ बरवाड़ा। और यदि अपने आगे बात करें तो अजमेर में स्थान आता है क्यारगुडा सावर, अजमेर के अंदर स्थान है अजमेर में क्यारगुडा और सावर। इसके बाद यदि अपने देखें तो अलवर में स्थान आता है गुडा किशोरीदास, अलवर के अंदर स्थान आता है गुडा किशोरीदास। इसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण रहता है, बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक तो इन तीनों स्थानों से राजपुरा दरिब्बा रहता है, भीलवाड़ा रामपुरा आगुचा गुलाबपुरा ये स्थान रहता है, गुडा किशोरीदास रहता है और ये चौथा बरवाड़ा, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, ये सीसा जस्ता जुड़वा खनिज है, गलेना ऐसक से प्राप्त किया जाता है, राजस्थान एकमात्र एकाधिकार वाला खनिज, ठीक है। एकमात्र नहीं, राजस्थान एकाधिकार रखता है इस खनिज पे। शीशे का सर्वाधिक उत्पादन राजसमंद में होता है, जस्ता सर्वाधिक भीलवाड़ा में होता है और सीसा जस्ता संयुक्त रूप से पूछा जाए तो ये जावरमाला की खान से प्राप्त किया जाता है। उदयपुर जिला, उदयपुर जिले में मोचिया मगरा, जावरमाला, बलारिया क्षेत्र, राजपुरा दरिब्बा ये राजसमंद के अंदर है। इसके बाद यदि अपने बात करें तो भीलवाड़ा में स्थान आता है रामपुरा आगुचा गुलाबपुरा। रामपुरा आगुचा के अंदर विश्व की सबसे बड़ी ओपन कास्ट खान है और एशिया का सर्वश्रेष्ठ जो जस्ते का उत्पादन किया जाता है वो रामपुरा आगुचा से किया जाता है। इसके बाद में अजमेर में स्थान रहता है क्यारगुडा और सावर
और इसके बाद में है अलवर के अंदर गुडा किशोरीदास, और एक स्थान रहता है सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा। ठीक है साथियों, इसके बाद में है राजस्थान के अंदर जो शीशा जस्ता संयंत्र लगे हुए हैं, उनकी यदि अपनी बात करें तो कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है, उनकी चर्चा करेंगे। शीशा जस्ता संयंत्र, शीशा जस्ता संयंत्र, शीशा जस्ता संयंत्र, इनकी यदि अपनी बात करें तो देखो साथियों, एक आता है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के नाम से, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के नाम से देबारी उदयपुर के अंदर है ये, ठीक है, देबारी उदयपुर में। दूसरा है शीशा जस्ता सुपर स्मेल्टर जिंक संयंत्र, सुपर स्मेल्टर जिंक संयंत्र, ये है चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में, ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। चंदेरिया चित्तौड़गढ़, और ये लगा था ब्रिटेन के सहयोग से, और एशिया का सबसे बड़ा जस्ता संयंत्र है ये सुपर स्मेल्टर जिंक संयंत्र। ये एशिया का सबसे बड़ा जस्ता संयंत्र है। जस्ता संयंत्र दोबारा बता देता हूँ, शीशा जस्ता संयंत्र हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के नाम से लगा हुआ है, देबारी उदयपुर के अंदर है पहला, ठीक है। इसके बाद में सुपर स्मेल्टर जिंक संयंत्र, ये चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर है और ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था, और एशिया का सबसे बड़ा जस्ता संयंत्र माना जाता है चंदेरिया चित्तौड़गढ़ को। ये था आपका शीशा जस्ता, ठीक है, खनिज। अब आगे अपनी बात करते हैं, जो खनिज रहता है इसी के साथ बात कर लेते हैं। एक खनिज आता है चांदी, जो इसी के साथ निकाला जाता है, चांदी, ठीक है, चांदी मुख्य रूप से शीशे जस्ते के साथ में इसे निकाला जाता है। और यदि अपनी बात करें, इसका जो मुख्य ऐसक रहता है वो रहता है अर्गेनाटाइट, ऐसक अर्गेनाटाइट, एक ऐसक ये रहता है। दूसरा ऐसक इसका रहता है, जो महत्वपूर्ण ऐसक है वो है पायराजाइराइट, और तीसरा रहता है हॉर्न सिल्वर। और यदि पढ़ें अपने तो शीशा जस्ता के साथ में निकाला जाता है, तो इसका ऐसक गलेना ऐसक भी माना जाता है, गलेना भी माना जाता है, ठीक है साथियों। इसका जो उत्पादन क्षेत्र है वो मुख्य रूप से पढ़ेंगे। वैसे तो देखो शीशा जस्ता का जो उत्पादन क्षेत्र है वो क्षेत्र मुख्य रहते हैं, फिर भी यदि अपने महत्वपूर्ण रूप से यदि क्षेत्र पढ़ें तो उदयपुर में आता है, उदयपुर जावड़ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? जावड़ क्षेत्र। उदयपुर के अंदर क्षेत्र आता है जावड़ क्षेत्र, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए भी चांदी संयंत्र कहाँ पे लगा हुआ है, चांदी संयंत्र, ये यदि आपसे पूछा जाए तो देखो साथियों, ये चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में जो सुपर जिंक स्मेल्टर लगा हुआ है वहाँ पे है, उसी के साथ में है चांदी संयंत्र, सुपर जिंक स्मेल्टर, ये लगा हुआ है चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में।
इसी के साथ सीसा सस्ता निकाला जाता है, शुद्ध किया जाता है। यहाँ पे चांदी संयंत्र है, दोबारा बता देता हूँ। चांदी का राजस्थान में उत्पादन जो किया जाता है वो शीशे जस्ते के साथ में किया जाता है। शीशे जस्ते के जो क्षेत्र रहते हैं वहीं से चांदी का उत्पादन किया जाता है। तो इसी के आधार पे यानी शीशा जस्ता का मुख्य जो ऐसक है वो गलेना रहता है, और इसी गलेना के साथ में चांदी भी निकाली जाती है, तो चांदी का ऐसक भी माना जाता है। अलग से यदि इसका ऐसक पढ़ें तो एक तो रहता है एग्रेनाइट, नाटाइट, पायराजाइट, हॉर्न सिल्वर, ये रहता है। यदि आपसे मुख्य क्षेत्र पूछे चांदी का में मुख्य क्षेत्र कौन सा रहता है, तो क्षेत्र रहता है जावर क्षेत्र, उदयपुर के अंदर है। और यदि अपने से पूछा जाए भी चांदी संयंत्र कहाँ पे लगा हुआ है, तो ये लगा हुआ है सुपर जिंक स्मेल्टर चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है साथियों, ये थी चांदी। अब अपने पढ़ते हैं मुख्य जो रहता है खनिज, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है अपनी जो सामाजिक रीति रिवाज है उनमें खनिज आता है सोना। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण और महंगा खनिज, ठीक है, सोना। सोना, सोने की यदि अपनी बात करें तो ये जो सोना है सबसे अधिक इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। सबसे अधिक तन्यता का गुण किसमें रहता है? सोने में रहता है। यदि अपनी बात करें सोना उत्पादक जो क्षेत्र है उसकी यदि अपने राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो देखो साथियों, उत्पादक क्षेत्र मुख्य रूप से जिला आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के अंदर स्थान है आनंदपुरा बुकिया, आनंदपुरा बुकिया। स्थान आता है तिमारण माता, तिमारण माता। और यदि अपनी बात करें तो जगतपुरा बुकिया, जगतपुरा बुकिया, बुकिया। इसके बाद यदि अपनी बात करें तो एक स्थान रहता है गोटिया अंबा, गोटिया अंबा। और गोटिया अंबा का मेला भी बांसवाड़ा के अंदर लगता है। ठीक है साथियों, इसके बाद अपनी बात करें तो देखो यहाँ पर पहले जो ये जगतपुरा बुकिया है, आनंदपुरा बुकिया है, इस क्षेत्र के अंदर जो सोने का उत्पादन करने वाली जो कंपनी थी वो थी ऑस्ट्रेलिया की कंपनी, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी। कंपनी का नाम था इंडोगोल्ड। इस कंपनी के द्वारा यहाँ पर सोने का उत्पादन किया जाता था। और इसके बाद में कंपनी आई हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इसके बाद में कंपनी आई थी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसके द्वारा उत्पादन होता था। बट वर्तमान में यहाँ पर सोने का जो खनन है वो बंद है। ठीक है, अपना जो क्वेश्चन रहता है वो इन्हीं क्षेत्रों से रहता है। जगतपुरा बुकिया, आनंदपुरा बुकिया, ये जो क्षेत्र है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोबारा बता देता हूँ, सोना सबसे अधिक तन्यता का गुण पाया जाता है इसमें। उत्पादक क्षेत्र बांसवाड़ा के अंदर गोटियांबा, आनंदपुरा बुकिया, तिमारण माता, जगतपुरा बुकिया। पहले यहाँ से जो आनंदपुरा बुकिया है, जगतपुरा बुकिया है, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की कंपनी हुआ करती थी इंडो गोल्ड। ठीक है, ये कंपनी यहाँ से सोने का उत्पादन करती थी, खनन करती थी। इसके बाद में कंपनी आती है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो भारत सरकार का उपक्रम है। ठीक है, इसके द्वारा यहाँ पे खनन किया गया। वर्तमान में यहाँ पर किसी कंपनी के द्वारा खनन नहीं होता है, यानी राजस्थान में ये जो बांसवाड़ा है इस क्षेत्र के अंदर सोने का जो खनन है वो बंद है। आज के लिए इतना ही। आप हमारे संभव एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।